गाइस, वेलकम टू प्रेप वाइब्स। स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रेप वाइब्स में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस तो पढ़ेंगे हम। टेंसेस पढ़ेंगे स्पेसिफिकली आइल्स टास्क 1 के लिए। आइल्स राइटिंग में किस तरह का टेंसेस का यूज होता है जब हमें ग्राफ और चार्ट को डिस्क्राइब करना हो, कौन सा टेंस कहाँ यूज करना है, वो हम आज पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम समझते टेंसेस की इतनी जरूरत क्यों है हमें समझने की। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी वजह से कटते हैं। राइटिंग टास्क 1 में वो मार्क्स ही नहीं अचीव कर पाते क्योंकि वो क्या करते हैं, रॉन्ग टेंस का यूज करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कहाँ प्रेजेंट टेंस यूज होना है, कहाँ पास्ट होना है और कहाँ फ्यूचर होना है, कहाँ दोनों होने थे। वो सब गलतियां हम आज सीखेंगे कि आगे से हम वो गलतियां ना दोहराएं। Using correct tenses makes your report more accurate and logical. Obviously accurate और logical होएगी तो भी हमारे मार्क्स आएंगे ना, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये चार्ट क्या दिखा रहा है? ये चार्ट दिखा रहा है एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, मतलब मनी स्पेंट। दो कंट्रीज ने स्पेंड की कंज्यूमर गुड्स पर, बहुत अलग अलग, कार्स, कंप्यूटर, बुक्स, परफ्यूम, कैमरास। कब की? 2010 में की। 2010 क्या है हमारा? पास्ट ईयर है, तो यहाँ क्या यूज होगा? सिंपल पास्ट। देखो चार्ट क्या कंपेयर करता है, कितनी मनी स्पेंड हुई यूके और फ्रांस में। W1 रिप्रेजेंट फ्रांस एंड ऑरेंज वन रिप्रेजेंट यूके। कब स्पेंड हुई? 2010 में। 2010 से हमें क्या बता रहा है? ये क्या है? एक पास्ट ईयर है, तो टेंस कौन सा यूज होगा? पास्ट सिंपल। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस या कहूं मैं करेक्ट वर्ब कौन सी यूज होगी? करेक्ट वर्ब यूज होगी स्पेंड। यहाँ स्पेंड नहीं आएगा, यहाँ स्पेंट आएगा। ये ही गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। In 2010, people in the UK spent more on cars than the French. रूल एक सिंपल सा पास्ट ईयर जहां भी आ गया 2025 से नीचे, तो आपको ये याद रखना है, या कोई भी करंट ईयर से नीचे पास्ट सिंपल के लिए हमें क्या यूज करना है? स्पेंट, रोज या इंक्रीज्ड, ऐसे वर्ब्स हमें यूज करनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। टेंस वाइज समझते हैं, कहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, कहाँ पास्ट सिंपल, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट। वो कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करती हूँ। तो यहाँ बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की या प्रेजेंट सिंपल की। तो कहाँ यूज होता है और कब यूज होता है? जब फैक्ट्स की बात हो रही हो, जर्नल इंफॉर्मेशन की बात हो रही हो, या कोई भी टाइम पीरियड ना गिवन हो, तब हम क्या यूज करते हैं? हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे ये चार्ट देखो आपके सामने, यूएसए, यूके, चाइना, इंडिया, इनमें बुक्स, टी और कॉफी की कंजप्शन दिखाई गई है। एंड बुक्स रिप्रेजेंट्स द ग्रीन वन, ब्लू वन एंड द पर्पल वन। टी फॉर द स्काई ब्लू एंड कॉफी फॉर द पर्पल वन। चार्ट वही एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चार्ट क्या शो कर रहा है? कॉफी, टी, बुक्स की कंजप्शन डिफरेंट कंट्रीज में। कोई भी स्पेसिफिक ईयर नहीं मेंशन। यहाँ आपको कोई ईयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ ये क्या है? ये उनकी कंजप्शन का डाटा है, उन्होंने कितना कंज्यूम किया। तो ये क्या है? कंट्रीज है। तो यहाँ कहीं भी हमें ईयर नहीं मेंशन, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट, जिसमें हम वर्ब्स का यूज करेंगे, शोज, कंज्यूम्स जैसे वर्ब्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं overall consumption, coffee consumption is the highest in most countries, while books are more popular in India and China. India leads, मैंने क्या कहा? Leads, लेड नहीं कहा मैंने, leads in tea consumption, whereas USA shows, showed नहीं कहा मैंने, shows का relatively low coffee consumption। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, the India consumes the highest coffee among the all countries। ऐसे ही मुझे वर्ब यूज करनी है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब करे। कोई भी वर्ब ऐसी नहीं यूज करनी जो टेंस का मतलब बदल दे। तो नेक्स्ट, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट
एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये चार्ट में 1990 ईयर है और 2000 ईयर है, इनमें से कोई भी प्रेजेंट का ईयर है या कोई फ्यूचर का ईयर है, ओनली पास्ट के ही ईयर्स हैं। तो यहाँ एक चीज पक्की हो जाती है, यहाँ टेंस का यूज होगा तो सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होगा। तो टूरिस्ट की बात हो रही है मिलियंस में, तो टूरिस्ट का नंबर स्टेडीली रोज, मैंने राइज नहीं कहा, मैंने रोज कहा, क्योंकि रोज क्या है, सिंपल पास्ट का वर्ब फॉर्म है। तो टूरिस्ट की 1 मिलियन से लेके पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 5 मिलियन हो गई 2000 में, स्टेडीली मीन स्लोली। Tourist numbers steadily rose from 1 million in 1990 to 5 million in 2000, showing continuous growth over the decade. Decade मतलब 10 साल का समय। अगर हमारे ग्राफ में ईयर्स 1990 टू 2000 है, ऐसे ईयर्स है जो बीत चुके हैं, फॉर एग्जांपल 1995 टू 2015 भी हुआ, तब भी हम क्या यूज करेंगे, हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे। दो टेंसेस हमने कंप्लीट किए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करना है, जब कोई चेंज की बात हो रही हो। चेंज कैसा, पास्ट से लेकर अब तक, या कोई भी स्पेसिफिक ईयर तब भी ना मेंशन हो, तब भी कुछ चेंज हुआ किसी समय से लेकर अब तक या आने वाले समय में, या कोई समय मेंशन भी ना हो, चेंज को डिस्क्राइब किया गया हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। एग्जांपल में देखो, यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, 2000 में कैसी थी और अब कैसी है, चेंजेस डिस्क्राइब किए हुए हैं, पहले कैसी थी और अब कैसी है, मतलब 2000 में और नाउ में। साफ साफ पता लग रहा है कि ये चेंज है, पहले 1050 थी, अब 1365 है। तो ऐसे ही पहले 1260 थी, अब 1425 है चाइना की। तो पॉपुलेशन हैज ग्रोन बाय 30% सिंस 2000, मैंने एस्टिमेट लगा लिया कि 30% से ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की ओवरऑल। तो मैंने क्या यूज किया, सिंस का यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, एंड हैज का यूज किया। अगर हमारे ग्राफ में सिंस लिखा है या ओवर द पास्ट डिकेड लिखा है या इन रीसेंट ईयर्स लिखा है, तो हमें क्या यूज करना है, हैव यूज करना है एक पास्ट पार्टिसिपल के साथ। पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे ये है ग्रोन, हैज ग्रोन, तो हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी हमें चेंज की बात करनी होगी, ऐसा हुआ, पहले से लेकर अब तक ही परिवर्तन आया, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे वहां। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लास्ट टेंस आज का है मिक्स टेंसेस। अब कई बार ऐसा होता है ग्राफ में कि सारे टेंस आ जाते हैं, कोई चार्ट ऐसा आ जाता है एग्जाम में जहाँ प्रेजेंट टेंस भी हो, पास्ट भी हो, फ्यूचर भी हो। अब वहां कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट का भी डाटा गिवन है, पास्ट का भी गिवन है, फ्यूचर का भी गिवन है, मैं कौन सा टेंस यूज करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है एग्जाम में जहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डाटा है, तब हमें क्या करना है, तो व्हेन टू यूज मिक्स टेंसेस, जब टू और मोर टाइम पीरियड्स हो, जैसे मैंने बताया पास्ट या प्रेजेंट हो या पास्ट या फ्यूचर हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1990 टू 2030 और 2000 टू नाउ, पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया, पास्ट प्लस फ्यूचर हो गया। पास्ट प्लस फ्यूचर क्या हो गया, 1990 टू 2030, 2000 टू नाउ क्या हो गया, पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया। पास्ट टेंस को आप पास्ट टेंस में बताएंगे, करंट या फ्यूचर को आप प्रेजेंट या फ्यूचर में बताएंगे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ देखो 1990 ईयर है पास्ट, 2030 क्या है फ्यूचर। तो पॉपुलेशन है ग्रोथ बताती है इंडिया और चाइना में कब, 1990 और 2030। डाटा फॉर 2030 इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड लिखा हुआ है ना इधर, प्रोजेक्टेड मतलब ऐसा एस्टिमेटेड है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। देखो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, फोर कंप्लीटेड ईयर्स, जो समय बीत गया है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा पास्ट टेंस यूज करते हैं, जो समय बीत गया है। तो जो समय हमारे
ग्राफ में बीत गया है, हमारे ग्राफ में पास्ट टेंस भी गिवन है, हमारे ग्राफ में फ्यूचर टेंस भी गिवन है। तो जो पास्ट टेंस का समय बीत गया है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, तो क्या लगाया, इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 मिलियन इन 1990 टू 1100 मिलियन इन 2020। 2020 तक इतनी होगी, 2030 की बात नहीं करेंगे, वो क्या हो गया, वो फ्यूचर हो जाएगा। 2020 तक की बात की और मैंने क्या लगा दिया, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, इंक्रीज्ड। फ्यूचर टेंस की बात करूं मैं, प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन के लिए वहां लिखा हुआ था प्रोजेक्टेड, पर लेकिन जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में लिखा हो प्रोजेक्टेड, आपको ईयर से अंदाजा लग जाएगा कि ये फ्यूचर का है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो 1300 मिलियन बाय 2030। प्रेजेंट टेंस में फॉर डिस्क्राइबिंग करंट वैल्यूज, प्रेजेंट की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 1100 मिलियन है, तो समरी क्या है कि 1992 2000 पास्ट सिंपल हो गया, तो क्या होगा, वर्ब कौन सी होंगी, इंक्रीज्ड, रोज या फेल। 2022 नाउ सिंपल प्रेजेंट हो गया, इसमें वर्ब्स कैसे यूज होंगे, शोज, हैज या इफ। 2020 फ्यूचर हो गया, तो इसमें क्या यूज होगा, विल या इफ एक्सपेक्टेड टू। तो यहाँ मैंने इट इफ एक्सपेक्टेड टू लगाया, तो मैं इधर विल भी लगा सकती थी, विल रीच बाय 1300 will reach to 1300 million by 2030। इसलिए इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है आपने, हमेशा टाइमलाइन चेक करनी है, कौन सा ईयर मेंशन है, 2020 मेंशन है, 2025 है, 2030 या 2050 है, तब भी हमें टेंस चूज करना है कि हमें कौन सा टेंस लगाना है। अब क्विक समरी, प्रेजेंट सिंपल कब यूज होता है, जब कोई फैक्ट हो, कोई जर्नल ट्रेंड हो या कोई भी टाइम गिवन ना हो। एग्जांपल, प्राइसेस राइज एवरी ईयर। कब यूज होता है, ओवरव्यू या टाइमलेस फैक्ट्स के लिए। पास्ट सिंपल, जो टाइम बीत गया है, पास्ट है, सेल्स इंक्रीज्ड, पास्ट डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए। चेंज बताना है, पास्ट से लेकर अब तक, प्राइसेस हैव राइजन सिंस 2000, हैव लगा दिया और साथ में लगा दिए पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म। कंपेयरिंग पास्ट टू नाउ में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर में विल या इफ एक्सपेक्टेड टू, जब कोई प्रेडिक्शन हो या कोई प्रोजेक्शन हो। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 2030, फ्यूचर ट्रेंड और प्रोजेक्शन होगी। मिक्स टेंस कब यूज होते हैं, जब चार्ट में पास्ट और फ्यूचर हो, या प्रेजेंट प्लस फ्यूचर हो, या प्रेजेंट प्लस पास्ट हो। सेल्स रोज टिल 2020 एंड विल राइज बाय 2030। कंबाइंड टाइमलाइंस के लिए हम मिक्स टेंसेस का यूज करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये सब। तो कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिए, और मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या